हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद A2 पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकार की बात करी थी। और कौन से मौलिक अधिकार की बात करी थी दोस्तों? हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार को दोस्तों हमने पढ़ा। और आज हम किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? हम अगले मौलिक अधिकार की बात करने वाले हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। यानी पिछली क्लास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखा दोस्तों। यानी कि हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आज हम कौन से मौलिक अधिकार पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता पर। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर दोस्तों चर्चा करने वाले। किस पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता पर हम क्या है चर्चा करने वाले। और इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक कर रखा है दोस्तों? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान कर रखा है। यानी अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो दोस्तों, भारत के संविधान निर्माता की पहले से ही मंशा थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हो। इसलिए भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकारों को ऐड किया गया और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया था। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान की प्रियम्बल को पढ़ते हैं दोस्तों, प्रस्तावना को पढ़ते हैं, तो उसमें भी पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की गई है। यानी भारत की जब प्रियम्बल हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करने हेतु इस तरह की क्या है शब्दावली का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये जो पंथ निरपेक्ष है दोस्तों या धर्मनिरपेक्ष की हम बात करते हैं, ये शब्द मूल संविधान की प्रियम्बल में नहीं था दोस्तों, मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। यानी ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है दोस्तों, ये क्या है बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों? ये 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 1976 में दोस्तों इसको क्या है जोड़ा गया था। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष दोस्तों शब्द है दोस्तों प्रियम्बल में, ये मूल संविधान का पार्ट नहीं था, बल्कि इसको बाद में जोड़ा गया था। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं की मंशा दोस्तों भारत को क्या है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की ही। इसलिए क्या है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है कि आप अपने धर्म को अपने अनुरूप क्या है मना सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। तो इस तरह की क्या है स्वतंत्रताएं दी गई है। लेकिन दोस्तों अगर हम धर्म के व्यवहार पे देखें, दोस्तों, तो धर्म के व्यवहार पे या धर्म के आधार पर दोस्तों क्या है तीन तरह के क्या है स्टेट होते हैं या राष्ट्र होते हैं। धर्म व्यवहार के आधार पर दोस्तों कितने तरह के स्टेट होते हैं? 3 तरह के, यानी 3 प्रकार के क्या है स्टेट होते हैं। यानी एक ऐसे राष्ट्र होते हैं दोस्तों या ऐसे स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं जो कि दोस्तों क्या होते हैं नास्तिक होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? नास्तिक होते हैं। और एक कौन से होते हैं दोस्तों? एक होते हैं सैद्धांतिक। यानी एक ऐसा राष्ट्र होता है दोस्तों जो नास्तिक होता है और दूसरा क्या होता है सैद्धांतिक होता है। और तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? धर्म निरपेक्ष या क्या है कौन से होते हैं धर्म निरपेक्ष होते हैं। तो भारत किस तरह का राष्ट्र है दोस्तों? भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी अगर हम धर्म व्यवहार के आधार पर राज्य की बात करते हैं तो 3 तरह के होते हैं। और दोस्तों राज्य शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया। तो बड़े बेहतरीन ढंग से मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, तो पिछले क्लास में आप जाकर क्या है उसको देख सकते हैं। तो धर्म व्यवहार के आधार पर 3 तरह के दोस्तों राज्य होते हैं। एक होता है नास्तिक। नास्तिक का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है धर्म विरोधी होता है। क्या होता है? धर्म विरोधी होता है दोस्तों, किसी भी धर्म को नहीं मानता है। यानी ये जो नास्तिक राज्य होता है दोस्तों, ये किसी धर्म को नहीं मानता, किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानता है और ना ही किसी धर्म को क्या है ये मानने की इजाज़त देता है। यानी कि धर्म विरोधी होता है, ये पूरी तरह से क्या है धर्म से अलग होता है। यानी धर्म अलग होता है और ये क्या है अलग होता है। दूसरा सैद्धांतिक की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये क्या है किसी विशेष धर्म को मानते हैं दोस्तों, विशेष धर्म को क्या है ये मानते हैं। यानी किसी एक धर्म को मानने वाले होते हैं दोस्तों, जिनको हम सैद्धांतिक कहते हैं। यानी अगर हम बात करें जैसे पाकिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, तो इस तरह के जो स्टेट होते राज्य होते हैं या इस तरह के जो राष्ट्र होते हैं दोस्तों, क्या ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले होते हैं। जबकि धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो दोस्तों ये क्या है धर्म के मामले में क्या रहता है, धर्म के मामले में दोस्तों तटस्थ रहता है।
मामले में क्या रहता है दोस्तों, तटस्थ रहता है, या फिर क्या है, सभी धर्मों को क्या है, समान रूप से देखता है। यानी तीन तरह के क्या है स्टेट होते हैं, एक नास्तिक होता है, एक सैद्धांतिक और एक क्या है धर्मनिरपेक्ष। तो भारत कैसा राष्ट्र है दोस्तों, कैसा राज्य है दोस्तों, क्या है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के हम क्या है कह सकते हैं कि भारत क्या है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्यों? क्योंकि भारत दोस्तों सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव भारत नहीं करता है। तो कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, आप प्रियम्बल में पढ़ेंगे तब भी क्या है भारत क्या है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मिलेगा देखने को। और दोस्तों क्या है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी क्या है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत भी क्या है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र देखने को मिल जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 25 की बात करते हैं, क्योंकि 25 से लेकर दोस्तों 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, धर्म की फ्रीडम की बात की गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 में क्या प्रावधान कर रखा है, अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है धार्मिक स्वतंत्रता है, क्या है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। यानी कि प्रत्येक धर्म जो है दोस्तों अपने धर्म का अंतःकरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको मान सकता है। इस तरह की स्वतंत्रताएं क्या दी गई हैं दोस्तों, आर्टिकल 25 में दी गई। यानी अगर हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो और क्या क्या बातें इसमें मेंशन की गई हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दोस्तों अपने धर्म का क्या कर सकता है दोस्तों, अंतःकरण कर सकता है, वो अंतःकरण कर सकता है दोस्तों। और क्या कर सकता है, धर्म को मान सकता है दोस्तों, मानने की स्वतंत्रता दे रखी है दोस्तों, अंतःकरण और क्या है मानने की स्वतंत्रता दे रखी है। और दोस्तों किसकी स्वतंत्रता दे रखी है, प्रसार की स्वतंत्रता दे रखी है। और दोस्तों प्रसार की स्वतंत्रता है उसके पास, और किसकी स्वतंत्रता दोस्तों, प्रचार की स्वतंत्रता है, प्रचार की स्वतंत्रता। यानी कि अगर हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो दोस्तों आर्टिकल 25 में क्या है रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और इसमें क्या है 3-4 बातों को दोस्तों मेंशन किया गया है। कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति दोस्तों अपने धर्म को, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को दोस्तों, अपने गॉड को क्या है अपने तरीके से, अपने ढंग से क्या दोस्तों मान सकता है, उसकी पूजा अर्चना कर सकता है दोस्तों। यानी अंतःकरण का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति दोस्तों अपने धर्म को अपने हिसाब से क्या है मान सकता है, उसकी पूजा अर्चना कर सकता है, अपने भगवान गॉड को क्या है अपनी तरह से क्या है दोस्तों उसकी पूजा अर्चना क्या है कर सकता है। तो अंतःकरण का मतलब होता है कि हम अपने ढंग से दोस्तों अपना जो भी भगवान अल्लाह गॉड या दोस्तों जो भी है क्या है उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। मानने की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें दोस्तों तो बिना डर के दोस्तों, बिना भय के क्या है वो अपने धर्म का दोस्तों क्या है समारोह कर सकता है, बिना किसी डर के क्या है दोस्तों वो अपने धर्म को मान सकता है, कोई दोस्तों आयोजन कर सकता है। ये सारी बातें कहाँ मेंशन की गई हैं, आर्टिकल 25 में की गई हैं। प्रचार प्रसार कर सकता है दोस्तों, प्रसार कर सकता है दोस्तों, प्रदर्शन कर सकता है अपने धर्म का, और दोस्तों क्या है प्रचार कर सकता है, यानी कि वो किसी समारोह के माध्यम से, किसी प्रदर्शन के माध्यम से दोस्तों अपने धर्म का प्रचार और क्या है प्रसार कर सकता है। लेकिन यह कहा गया है दोस्तों आर्टिकल 25 में कि अगर आप प्रचार व प्रसार अपने धर्म का कर रहे हैं तो दोस्तों क्या है इसमें धर्म परिवर्तन क्या है नहीं कराया जाएगा। यानी धर्मांतरण की बात को इसमें क्या है कहा गया है कि आप अपने धर्म का क्या कर रहे हैं दोस्तों प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आप किसी का भी क्या है धर्मांतरण नहीं करवाएंगे, धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे। और आप इस तरह के अगर कार्य करते हैं तो ये दोस्तों किसका उल्लंघन माना जाएगा, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन माना जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का क्या दोस्तों आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं तो ये आर्टिकल 25 का क्या है उल्लंघन है। लेकिन दोस्तों एक केस है जिसको हम दोस्तों किस नाम से जानते हैं, जिसको जानते हैं हम फादर स्टेनलास, फादर स्टेनलास बनाम मध्य प्रदेश, फादर स्टेनलास बनाम मध्य प्रदेश 1977 का मामला है दोस्तों। 1977 के मामले में दोस्तों न्यायालय ने एक जजमेंट में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति दोस्तों, इस केस में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दोस्तों क्या है स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है, धर्म क्या करता है दोस्तों परिवर्तन करता है, तो उसका क्या है ये मौलिक अधिकार है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसका क्या है ये मौलिक अधिकार है दोस्तों, वो क्या है इस तरह के कार्य कर सकता है।
लेकिन अगर किसी व्यक्ति से दोस्तों ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, या किसी से दोस्तों बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, या दोस्तों बल प्रयोग करके किसी के साथ धर्म परिवर्तन या फिर पैसे देकर क्या है धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, तो ये आर्टिकल 25 का क्या है उल्लंघन माना जाएगा। यानी अगर हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो दोस्तों आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की गई है, मानने की स्वतंत्रता, प्रसार की स्वतंत्रता और क्या है प्रचार की स्वतंत्रता की बात की गई। और आर्टिकल 25 में ही दोस्तों इस बात को मेंशन कर दिया गया था कि फादर स्टेनलास बनाम मध्य प्रदेश 1977 के मामले में न्यायालय के एक जजमेंट के द्वारा इस बात को मेंशन कर दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति दोस्तों क्या है अपनी इच्छा से स्वयं से किसी धर्म में क्या है जाना चाहता है, जैसे दोस्तों मैं किसी धर्म को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, या हिंदू धर्म को, या सिख, जैन, किसी भी धर्म को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं स्वयं से करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है मैं उस धर्म को अडॉप्ट करूँ, तो दोस्तों क्या है ये मेरा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 25 के तहत आप इस तरह के क्या है कार्य को कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुझे पैसे देकर दोस्तों बहला फुसलाकर या बल प्रयोग करके क्या है मेरा धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है, तो ये आर्टिकल 25 का क्या है पूरी तरह से उल्लंघन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में दोस्तों क्या है न्यायालय ने क्लियर कर दिया था कि आप स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, बट अगर कोई बलपूर्वक क्या है इस तरह के कार्य को करता है तो फिर ये क्या है एक प्रकार का दंडनीय अपराध होगा। दोस्तों क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। दोस्तों अनुच्छेद 25 में और क्या बात मेंशन की गई थी? अनुच्छेद 25 दोस्तों सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है। किसको देता है? सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है। दोस्तों कृपाण रखने का अधिकार देता है। किसको देता है दोस्तों? ये सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है दोस्तों। यानी आर्टिकल 25 की अगर हम बात करते हैं तो ये कहता है कि भाई जो सिख हैं दोस्तों वो क्या है कृपाण रख सकते हैं। यानी किसी भी धर्म की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उसकी कुछ दोस्तों पिलर होते हैं, स्तंभ होते हैं। तो ये जो सिख धर्म है दोस्तों इसके कुछ बेसिक स्तंभ हैं दोस्तों। बेसिक क्या है दोस्तों? इसके कुछ पिलर माने गए हैं। ऐसा माना गया है कि आप सिख धर्म में आते हैं तो दोस्तों 5 क्या है वस्त्रों को क्या है आप धारण करेंगे, क्योंकि धर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को धारण करना। यानी आप किसी धर्म में जा रहे हैं तो दोस्तों उस धर्म के कल्चर को, उस धर्म के रहने सहने को, पहनावे को पूरी तरह से क्या है अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी जो बेसिक बातें हैं उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि धर्म मतलब होता है धारण करना, अपनी अंतर आत्मा में दोस्तों उस चीज़ को उतार लेना पूरी तरह से। तो दोस्तों 5 वस्त्र क्या है, आप जैसे सिख धर्म में जाएंगे तो 5 वस्त्रों को क्या धारण करेंगे। उसमें क्या कहा गया कि भाई केस होना चाहिए आपके पास, ये बेसिक चीज़ है। कंगा वगैरह है, कच्छा और क्या है कड़ा, और क्या दोस्तों कृपाण की बात की गई है कि आप क्या है इन चीज़ों को क्या है धारण करेंगे। यानी सिख धर्म में क्या है ये 5 बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मुस्लिम धर्म की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मुस्लिम धर्म में क्या है हज है, रोज़ा है, ज़कात है, नमाज है दोस्तों, और क्या है तौहीद वगैरह। ये 5 क्या है बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि क्या है ज़रूरी होती हैं, किसी भी मुस्लिम के लिए क्या है ज़रूरी होती हैं। तौहीद का मतलब होता है दोस्तों कि मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि अल्लाह एक है, यानी कि जो अल्लाह है ईश्वर है वो क्या है एक है और उसके सिवा क्या है कोई माबूद नहीं है, और प्रॉफिट मोहम्मद क्या है नबी हैं दोस्तों। इस तरह की क्या है बातें, यानी ये जो बेसिक बातें हैं दोस्तों इनको क्या है धारण करना चाहिए, मतलब धारण कर लेना चाहिए। यानी अगर आप किसी भी धर्म को क्या है दोस्तों मानते हैं तो उसकी कुछ बेसिक बातें होती है। इसलिए क्या है दोस्तों आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 दोस्तों सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है। यानी आर्टिकल 19 एक तरफ तो ये कहता है दोस्तों कि शस्त्रहीन सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है आपके पास, फ्रीडम है कि आप विदाउट आर्म्स क्या है सम्मेलन कर सकते। दूसरी तरफ दोस्तों क्या है हमारा जो आर्टिकल 25 है वो ये कहता है कि सिख कृपाण क्या है रख सकते हैं। सिख जो है कृपाण लेके कहीं भी जा सकते हैं दोस्तों, सभा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। किसके? धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है। तो फादर स्टेनलास के मामले में दोस्तों न्यायालय ने कह दिया कि धर्म परिवर्तन कर सकता है कोई व्यक्ति, स्वेच्छा से कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती क्या है उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाएगा। दोस्तों आर्टिकल 25 में और क्या बात मेंशन की गई है? आर्टिकल 25 कहता है कि हिंदुओं की सभी संस्थाएं, किसकी? हिंदुओं की सभी संस्थाएं दोस्तों हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोली जाएंगी। यानी कि अगर हम बात करें तो हिंदुओं की सभी संस्थाएं किसके लिए खोली जाएंगी? हिंदुओं के सभी वर्गों की। तो किस किस के लिए खोली जाएंगी दोस्तों? हिंदुओं के लिए खोली जाएंगी, और क्या है जैन के लिए खोली जाएंगी, और बौद्ध, और किसके लिए दोस्तों
सिक्कों के लिए खोली जाएंगी। यानी कि ये सारे के सारे किस्में आती हैं दोस्तों, हिंदू के अंतर्गत आते हैं। यानी जो हिंदू धर्म की सार्वजनिक संस्थाएं हैं दोस्तों, वो किन के लिए खोली जाएंगी? हिंदुओं के लिए खोली जाएंगी, जैन के लिए, बौद्ध और क्या है, सिक्कों के लिए। यानी इन सभी के लिए क्या है, सारी की सारी हिंदुओं की सार्वजनिक संस्थाओं को खोला जाएगा। तो आर्टिकल अगर हम 25 की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या क्या बात मेंशन कर दी गई है? इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की गई है, मनाने की, प्रसार की स्वतंत्रता, प्रचार की स्वतंत्रता। स्वेच्छा से दोस्तों फादर बनाम मध्य प्रदेश, फादर स्टेनलास बनाम मध्य प्रदेश के मामले में 1977 में न्यायालय ने एक जजमेंट में कह दिया कि भाई अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसका मौलिक अधिकार है। और सिक्कों को गर्भान रखने का अधिकार भी कौन देता है दोस्तों? आर्टिकल 25 ही देता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आर्टिकल है जिसको हम कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या लिखा है दोस्तों? अनुच्छेद 26 कहता है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को, किसको? धार्मिक समुदाय को दोस्तों, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध करने का अधिकार है। धार्मिक समुदाय को दोस्तों क्या है? धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार है। किसका अधिकार है दोस्तों? प्रबंध का अधिकार है। यानी प्रत्येक धार्मिक समुदाय दोस्तों क्या है? अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकता है दोस्तों, सभा वगैरह कर सकता है, उसको संबोधित कर सकता है दोस्तों, कोई प्रदर्शन कर सकता है। इस तरह की बातें उसमें क्या है कही गई है कि धार्मिक समुदाय क्या है? धार्मिक मामलों के प्रबंध करने का अधिकार है। लेकिन धार्मिक समुदाय दोस्तों होते क्या हैं, ये बात कब परिभाषित की गई थी दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 1982 में, और 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि धार्मिक समुदाय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं दोस्तों? धार्मिक समुदाय की अगर हम बात करती हैं तो दोस्तों कौन कौन आते हैं दोस्तों? एक तो संगठन की बात की गई थी दोस्तों, संगठन आता है। संगठन कौन सा दोस्तों? जिसका एक विशेष नाम हो। संगठन एक विशेष नाम होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, और उसका क्या है? एक विशेष क्या होना चाहिए दोस्तों? नाम होना चाहिए। और क्या है? व्यक्तियों के समूह की बात की गई थी कि वह व्यक्तियों का क्या होना चाहिए? समूह होना चाहिए, और जो क्या है? किसी धर्म विशेष में क्या है? विश्वास रखता हो। किसी धर्म में क्या है? विश्वास रखता हो, ऐसे व्यक्तियों का क्या है? समूह होना चाहिए। तो ये सारे के सारे किस्म आते हैं दोस्तों, धार्मिक समुदाय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध करने का अधिकार है दोस्तों। लेकिन क्या है? संगठन एक विशेष नाम होना चाहिए संगठन का दोस्तों, और क्या है? व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जो कि किसी धर्म विशेष में क्या है? विश्वास रखता हो। इनको क्या है? हम धार्मिक समुदाय कह सकते हैं। और ये क्या है? अपने धर्म के मामलों के क्या है? जो भी मामले हैं दोस्तों, या जो भी कार्य हैं, उनके प्रबंध करने का अधिकार इनके पास है। जैसे दोस्तों इस केस में कहा गया था कि जैसे रामकृष्ण है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन है दोस्तों, ये क्या है? धार्मिक समुदाय है दोस्तों। तो ऐसे जो मिशन थे दोस्तों, ऐसे जो उस समय क्या है मिशन थे दोस्तों, उनको क्या है? धार्मिक समुदाय के अंतर्गत रखा गया था। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय के पास ऐसे अधिकार है कि वो अपने धार्मिक मामलों का क्या कर सकता है दोस्तों? प्रबंध कर सकता है। अनुच्छेद 27 की अगर हम बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 27 में क्या प्रावधान कर रखा है? अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक करों से मुक्ति की बात करता है। किसकी? धार्मिक करों से मुक्ति की बात करता है। यानी कि कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जाएगा दोस्तों, ऐसे टैक्स नहीं लगाया जाएगा जो किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च किया जाए। तो पूरी तरह से क्या है? टैक्स को मना करता है। जैसे दोस्तों पहले क्या है यानी कि जो धार्मिक कर थे उनको लगाया जाता है, जैसे जजिया कर वगैरह होता था। ये बहुत सारे ऐसे टैक्स होते थे जो कि दोस्तों धार्मिक आधार पर लगाए जाते थे, यानी धर्म की उन्नति के लिए खर्च करने के लिए इस प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। तो उसको क्या है? आर्टिकल 27 में पूरी तरह मना कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार का, चाहे भारत सरकार की बात करें या राज्य की बात करें, किसी भी प्रकार का क्या है? टैक्स नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। पूरी तरह से क्या है? मुक्त कहा गया। अगर टैक्स लगाएंगे भी दोस्तों तो वो सभी धर्मों के लिए क्या है? खर्च किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष धर्म की उन्नति के लिए उस टैक्स के पैसे को खर्च किया जाएगा। तो वो पैसा जो होगा दोस्तों सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों में क्या है? समान रूप से खर्च किया जाएगा।
नहीं तो क्या है, आर्टिकल 27 पूरी तरह से क्या मना कर देता है कि भाई कोई भी धार्मिक टैक्स क्या है नहीं लगाया जाएगा, कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा जिससे क्या है प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन यह कहा गया कि धार्मिक जो संस्थाएं होती हैं दोस्तों, आर्टिकल 26-27 क्या कहता है, जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं दोस्तों वो क्या है फीस वसूल सकती हैं, यानी कि शुल्क वसूल सकती हैं दोस्तों। शुल्क किस तरह का वसूल सकती हैं, जैसे दोस्तों आप रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे चल रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या है रोड का टैक्स देना पड़ रहा है, यानी कि टोल टैक्स वगैरह देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसी धार्मिक संस्थाएं होती हैं जो दोस्तों क्या है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही हैं, या फिर दोस्तों उनके मेंटेनेंस पे पैसा खर्च हो रहा है, या किसी ना किसी रख रखाव पे क्या है वो पैसा खर्च कर रही है, तो वो क्या है उसका शुल्क आपसे क्या है वसूल लेती है। जैसे आपने कोई बहुत सारी ऐसी धार्मिक संस्थाएं जहाँ पर आप गए दोस्तों और आपसे क्या है कोई स्लिप कटवा ली 50 रुपये की, 100 रुपये या 200 रुपये की क्या है आपसे स्लिप कटवा ली, तो ये क्या है दोस्तों टैक्स के दायरे में नहीं आता, बल्कि ये क्या होता है आप उस जगह गए दोस्तों तो उस जगह देखने के या फिर क्या है उसके मेंटेनेंस के या फिर क्या है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है उसके क्या है वो चार्ज होता है। इसको क्या है टैक्स की कैटेगरी से बाहर रखा गया। तो धार्मिक संस्थाएं दोस्तों शुल्क ले सकती हैं, लेकिन क्या है टैक्स क्या है वसूल नहीं सकती, या सरकार की भी अगर हम बात करें तो कोई टैक्स ऐसा क्या है व्यक्तियों पर नहीं लगा सकती कि जिससे प्राप्त जो आय है दोस्तों किसी एक धर्म को क्या है उसकी उन्नति के लिए खर्च किया जाएगा, बल्कि अगर टैक्स भी लगाया जाएगा तो वो सभी धर्मों के लिए क्या है समान रूप से उसके पास धनराशि को क्या है खर्च किया जाएगा दोस्तों। तो आर्टिकल 27 पूरी तरह से क्या है धार्मिक करों से मुक्ति की बात करता है कि भाई धर्म के आधार पर क्या है इसी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई भी धार्मिक कर क्या है नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 की अगर हम बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 28 में क्या प्रावधान कर रखा है। अनुच्छेद 28 में राज्य के शिक्षण संस्थानों में दोस्तों, राज्य के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा किसका, धार्मिक शिक्षा का निषेध की बात करता है, धार्मिक शिक्षा के निषेध की बात करता है, यानी मना करता है, यानी कि राज्य के जो शिक्षण संस्थान है दोस्तों उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, बिल्कुल मना करता है पूरी तरह से दोस्तों क्या है ये मना कर देता है कि भाई राज्य के जो भी शिक्षण संस्थान है जो भी इंस्टीट्यूशंस है दोस्तों उसमें किसी प्रकार की भी क्या है धार्मिक शिक्षा या क्या है रिलीजियन एजुकेशन को पूरी तरह से मना करता है। कौन कौन से दोस्तों ऐसी संस्थान है जिनमें क्या है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, नहीं, ये कहा गया है कि राज्य अगर कोई संस्था दोस्तों राज्य द्वारा वित्त पोषित है दोस्तों, क्या है वित्त पोषित है, तो ऐसी संस्थाओं में दोस्तों धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी धार्मिक शिक्षा की क्या करता है दोस्तों धार्मिक शिक्षा को मना करता है, धार्मिक शिक्षा को क्या है धार्मिक शिक्षा के निषेध की बात करता है कि भाई अगर कोई ऐसी संस्था है दोस्तों जो पूरी तरह से क्या है राज्य के अधीन है, उसका रखरखाव राज्य कर रहा है, प्रशासन का काम राज्य कर रहा है, यानी कि पूरी की पूरी क्या है वो डिपेंडेंसी राज्य के ऊपर है, तो इस प्रकार की संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, पूरी तरह से मना करता है कि भाई किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आपने देखा भी होगा कई सारे ऐसे केसेस भी पड़े होंगे दोस्तों कि किसी कॉलेज में क्या है कई स्कूल के टीचर ने या प्रिंसिपल ने कोई धार्मिक शिक्षा दे दी तो उसको क्या है सस्पेंड कर दिया गया। अभी पीछे यूपी का कोई केस है दोस्तों, उसने क्या है लप्पे आती है दुआ इस तरह की कोई प्रेयर करवा दी थी तो उसको भी सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है धार्मिक है दोस्तों, ये जो प्रेयर थी तो एक प्रकार से धार्मिक प्रेयर थी, इसलिए क्या है उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो धार्मिक शिक्षा की पूरी तरह से क्या है मना कर गई है आर्टिकल किसमें 28 में मना करता है। और राज्य द्वारा वित्त पोषित है उसमें तो दोस्तों बिल्कुल नहीं दी जाएगी, जो राज्य के अधीन है बिल्कुल उसमें क्या है धार्मिक शिक्षा को मना कर दी गई है। लेकिन कोई इंस्टीट्यूट दोस्तों ऐसे हैं जो कि राज्य के द्वारा क्या है आर्थिक प्राप्त हैं दोस्तों, आर्थिक सहायता उनको क्या है मिल रही है, आर्थिक सहायता प्राप्त हैं दोस्तों, यानी आर्थिक सहायता उनको दी जा रही है, तो उसमें कहा गया है कि भाई धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं दोस्तों, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा को क्या है दे सकते हैं, परंतु क्या है बाध्यकारी नहीं है, किसी पर भी क्या है बाध्यकारी नहीं है, क्या नहीं है लेकिन क्या नहीं है बाध्यकारी नहीं है, यानी कि ज़बरदस्ती क्या है किसी को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। यानी कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में दोस्तों आर्थिक सहायता प्राप्त है कोई इंस्टीट्यूशन राज्य का, तो फिर क्या है उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं परंतु बाध्यकारी नहीं है। अगर कोई आर्थिक सहायता प्राप्त है दोस्तों और कोई मान्यता प्राप्त है राज्य से, क्या है मान्यता प्राप्त है दोस्तों, तो इसमें भी क्या है इस तरह की क्या है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, पर किसी पर बाध्यकारी नहीं होगी दोस्तों, किसी पर क्या है बाध्यकारी नहीं होगी। या फिर ऐसा मान लीजिएगा कोई इंस्टीट्यूशन है कोई संस्थान है दोस्तों, संस्थान की स्थापना तो किसके द्वारा की गई है दोस्तों, स्थापना ट्रस्ट के द्वारा की गई है,
स्थापना किसके द्वारा की गई है, इसकी ट्रस्ट के द्वारा की गई है, किसी ट्रस्ट के माध्यम से की गई है। और रख रखाव, प्रशासन का जो रख रखाव कर रहा है दोस्तों, प्रशासन का रख रखाव कौन कर रहा है दोस्तों, रख रखाव दोस्तों राज्य कर रहा है। तो फिर क्या है, ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कहा, ऐसे शिक्षण संस्थान के बारे में कहा कि भाई धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं परंतु किसी पर बाध्यकारी नहीं। तो ये जो दोस्तों 4 प्रावधान यहाँ पर शामिल किए गए थे दोस्तों। इसमें पहले में तो ये कहा गया था कि भाई पूरी तरह से अगर राज्य द्वारा क्या है वित्त पोषित है तो दोस्तों इस तरह के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और दूसरे में कहा गया कि आर्थिक सहायता प्राप्त है, और तीसरा कहता है कि मान्यता प्राप्त है, और चौथा कहता है कि ऐसे संस्थान जिनकी स्थापना तो किसी ट्रस्ट के माध्यम से हुई है लेकिन रख रखाव का कार्य कौन कर रहा है दोस्तों, उसके प्रशासन के राज्य कर रहा है। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में दोस्तों आप क्या है धार्मिक शिक्षा दोस्तों दे सकते हैं। यानी ये कहा गया कि भाई ऐसे मामलों में क्या है, ऐसे राज्यों में, ऐसे इंस्टीट्यूशन में, ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं परंतु किसी पर बाध्यकारी नहीं है, किसी पे जबरदस्ती क्या है आप शिक्षा को क्या धार्मिक शिक्षा को थोप नहीं सकते। तो आर्टिकल 25 से लेकर दोस्तों आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई थी, रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई थी। आर्टिकल 25 में मैंने आपको बताया अंतःकरण की स्वतंत्रता है दोस्तों, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, प्रचार और क्या है प्रसार करने की स्वतंत्रता। जबकि आर्टिकल 26 कहता है दोस्तों प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध करने का अधिकार है। आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगाया जाएगा जिससे प्राप्त आय दोस्तों किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च किया जाएगा, यानी कि धार्मिक टैक्स से क्या है मुक्ति की बात करता है। और आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य के जो शिक्षण संस्थान है दोस्तों उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन कैसे शिक्षण संस्थानों में दी जा सकती है दोस्तों, जो आर्थिक सहायता प्राप्त है, जो मान्यता प्राप्त है और जिनकी स्थापना किसी ट्रस्ट के माध्यम से की गई है और क्या है रख रखाव राज्य कर रहा है। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है लेकिन किसी पर बाध्यकारी नहीं है, किसी को जबरदस्ती क्या है आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये हमारा क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था जो कि क्या है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला अधिकार है जिसको हम शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। और इसका प्रावधान दोस्तों संविधान के कौन से अनुच्छेद में कर रखा है, अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है इनका प्रावधान कर रखा है। यानी कि अगर हम बात करें तो दोस्तों एजुकेशनल और क्या है कल्चरल राइट की बात की गई है दोस्तों, शैक्षिक और क्या है सांस्कृतिक अधिकार की बात की गई। यानी अनुच्छेद 29 की अगर हम बात करते हैं तो 29 में क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों, 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात की गई है। किसके, जो माइनॉरिटी हैं दोस्तों, जो माइनॉरिटी हैं उनके हितों के संरक्षण की बात की गई है। अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात की गई है, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात की गई है। यानी इसमें कहा गया है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के पास दोस्तों, प्रत्येक नागरिक के पास ऐसे अधिकार हैं कि वो अपनी भाषा को बनाए रखे दोस्तों, किसको भाषा को बनाए रखे, लिपि को, और दोस्तों किसको बनाए रखे संस्कृति को बनाए रखे। भारत के किसी भी भूभाग में अगर कोई नागरिक रह रहा दोस्तों तो उसके पास ऐसे अधिकार हैं कि वो क्या है अपनी भाषा, लिपि और क्या है संस्कृति को क्या रखेगा बनाए रखेगा दोस्तों। ये ऐसे अधिकार किसको दे दिए गए हैं दोस्तों, ये अल्पसंख्यक के बारे में बात की गई है, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात की गई है। यानी कि जो अल्पसंख्यक है दोस्तों वो क्या है अपनी वेशभूषा धारण कर सकते हैं, अपने धर्म के अकॉर्डिंग क्या है अपनी वेशभूषा को धारण कर सकते हैं, अपने खान पान ये जो भी हैं दोस्तों उनके क्या है उसको क्या है बना रखते हैं। और खासकर क्योंकि वो अपनी भाषा को बनाए रखते हैं दोस्तों, अपनी लिपि और क्या है अपनी संस्कृति जो भी उनकी क्या है कल्चर है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग क्या है वो रह सकती है। तो भारत के किसी भी भूभाग की बात की गई है दोस्तों क्या है उसमें क्या है वो अपने भाषा, लिपि और क्या है संस्कृति को बनाए रखने की बात वहाँ पर क्या है कही गई है। दोस्तों आर्टिकल 29 की जब हम बात कर रहे हैं तो 29 में और क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों, 29 कहता है कि जो राज्य के जो संस्थान है दोस्तों, किसके, राज्य के जो संस्थान है दोस्तों, राज्य जो है राज्य के जो संस्थान हैं उसमें राज्य दोस्तों किसके आधार पर, धर्म के आधार पर दोस्तों, धर्म के आधार पर और जाति और क्या है भाषा के आधार पर क्या है
किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं दोस्तों, कितने भी संस्थान हैं दोस्तों, सार्वजनिक संस्थान हैं, राज्य, धर्म, जाति और क्या है भाषा के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी अगर हम अनुच्छेद 29 की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की बात की गई है, और माइनॉरिटी के बारे में कहा गया है कि भाई वो अपनी भाषा, लिपि और क्या है अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बनाए रखने के पास उनके अधिकार है। यानी उनके हितों के संरक्षण की बात की गई है। और ये कहा गया है कि राज्य के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जितने भी संस्थान हैं दोस्तों, सार्वजनिक संस्थान है, उनमें क्या है धर्म, जाति और क्या है भाषा के आधार पर किसी प्रकार का किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। ये जो दोस्तों अल्पसंख्यक है, अगर हम इनकी बात करें तो दोस्तों इनकी परिभाषा संविधान में कहीं नहीं दी गई है। यानी अल्पसंख्यकों की परिभाषा संविधान में कहीं नहीं दी गई है, बल्कि एक केस है जिसको हम जानते हैं TM, किस नाम से जानते हैं दोस्तों, TMA, पाई फाउंडेशन 2002 का मामला दोस्तों। ये बनाम भारत संघ, बनाम कर्नाटक राज्य दोस्तों, कर्नाटक राज्य। और कब का मामला ये दोस्तों, 2002 का। यानी इस मामले में दोस्तों TMA, पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 का मामला। इस मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, जो अल्पसंख्यक है उनकी बात कही कि अल्पसंख्यक किस किस आधार पर क्या है भारत में अल्पसंख्यक हो सकती है। तो भारत में अगर हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं दोस्तों, माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो माइनॉरिटी दो तरह के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार से क्या है माइनॉरिटी होते हैं। एक होते हैं दोस्तों भाषा के आधार पर, यानी भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं दोस्तों, लैंग्वेज के आधार पर क्या है अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटीज़ होते हैं दोस्तों। और दूसरे कौन से होते हैं दोस्तों, दूसरे होते हैं धार्मिक, यानी कि रिलीजन के आधार पर, किसके धार्मिक आधार पर दोस्तों अल्पसंख्यक होते हैं। तो एक तो दोस्तों भाषा के आधार पर होते हैं और दूसरे किस आधार पर होते हैं दोस्तों, धर्म के आधार पर होते हैं। तो अल्पसंख्यक की अगर हम बात करते हैं तो TMA, पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों परिभाषित किया कि कौन कौन अल्पसंख्यक होंगे और कौन कौन अल्पसंख्यक नहीं। तो दो तरह से कहा कि भाई एक तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होंगे और एक क्या है धर्म के आधार पर क्या है अल्पसंख्यक होंगे। तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की बात करती हैं तो अनुच्छेद 29 में दोस्तों कितने प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है, एक भाषा और एक क्या है धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों की बात की गई है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कहा गया है कि दोस्तों भारत में क्या है हिंदू क्या है मेजोरिटी में है, यानी हिंदुओं को छोड़कर बाकी जो शेष समुदाय हैं दोस्तों वो सारे के सारे अल्पसंख्यक कैटेगरी के अंतर्गत आए थे। यानी अगर हम भारत में धर्म की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो दोस्तों हिंदू धर्म 79.80% है और दोस्तों इस्लाम क्या है 14.23% है और ईसाई धर्म दोस्तों 2.30% है, सिख धर्म दोस्तों 1.72% है और बौद्ध धर्म 0.70% है, जैन धर्म 0.36% है दोस्तों। तो ये कहा गया है कि आप अगर हम दोस्तों हिंदू को छोड़ दें, यानी कि हिंदू धर्म को छोड़ दें, क्योंकि हिंदू धर्म हमारे यहाँ पर क्या है दोस्तों बहुसंख्यक है, क्या है ये बहुसंख्यक है दोस्तों, बहुसंख्यक है। और जितने भी ये शेष समुदाय हैं दोस्तों ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये क्या है अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। चाहे धार्मिक की बात करें या फिर भाषाई की बात करें, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये क्या है माइनॉरिटी में है, यहाँ पर क्या है माइनॉरिटी में दोस्तों इनका क्या है परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए क्या है इनको क्या है अल्पसंख्यक माना गया है। तो हमारे यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल अगर हम 29 की बात करते हैं तो 29 में दोस्तों कितने आधारों पर अल्पसंख्यक को माना गया है दोस्तों, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं और क्या है धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 30 की अगर हम बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 30 में क्या प्रावधान कर रखा है, अनुच्छेद 30 कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं दोस्तों, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के यानी अपने मनपसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षा संस्थानों की दोस्तों क्या है स्थापना कर सकते हैं, संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं दोस्तों उनके प्रशासन का रख रखाव कर सकते हैं, यानी कि प्रशासन का रख रखाव
कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक जो हैं दोस्तों वो अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों की स्थापना और क्या है उनके प्रशासन का रख रखाव कर सकते हैं। यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षा की स्थापना की बात करें या रख रखाव के अधिकार की बात करें तो किसके पास है दोस्तों, ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के पास है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों जैसे एएमयू वगैरह है, जामिया यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है दोस्तों, माइनॉरिटी दोस्तों क्या है इंस्टीट्यूशंस है, और ये क्या है अपनी स्थापना मतलब इनकी स्थापना क्या है किसी माइनॉरिटी के द्वारा की गई है, और ये क्या है अपने जो प्रशासनिक संबंध है जैसे दोस्तों क्या मतलब कौन क्या है पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, या फिर क्या है मतलब कब खुलेगा, कैसे मतलब प्रेयर कराई जाएगी, ये सारी बातें यानी प्रशासन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये कहा गया कि जो अल्पसंख्यक हैं दोस्तों वो क्या है स्थापना भी कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन की, और क्या है उनके प्रशासन का रख रखाव भी क्या है वो स्वयं ही कर सकते हैं। ये अधिकार कौन देता है दोस्तों, आर्टिकल 30 ये क्या है अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को अधिकार देता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों क्या है हिंदू क्या है अपने क्या शिक्षण संस्थान अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थान नहीं खोल सकते हैं, बिल्कुल वो भी खोल सकते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पर आर्टिकल 30 क्या है किसकी बात करता है, केवल और केवल क्या है अल्पसंख्यकों की बात करता है। हिंदू भी खोल सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है अल्पसंख्यकों की बात की गई है तो दोस्तों। और ये भी कहा गया है आर्टिकल 30 के क्लाउज अगर हम 1 की बात करते हैं तो आर्टिकल 30 के क्लाउज 1 में क्या बात मेंशन की गई है, ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है दोस्तों, जो माइनॉरिटी शिक्षण इंस्टीट्यूट है दोस्तों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान है दोस्तों, शिक्षा संस्थान है, अगर उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है दोस्तों, इनकी भूमि का क्या किया जाता है दोस्तों, भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, अधिग्रहण किया जाता है। ऐसा मान लीजिएगा दोस्तों गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट है दोस्तों, रोड बना रही है या कुछ और प्रोजेक्ट है, और क्या है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की भूमि को दोस्तों क्या है अधिग्रहण करना है, तो ये कहा गया है कि जो भी बाजारी दर पर दोस्तों रेट चल रहा है, उस समय मार्केट प्राइस चल रहा है, उस पर क्या है उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो ये कहा गया है कि बिल्कुल जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है दोस्तों उनको गवर्नमेंट क्या है अर्जित कर सकती है, लेकिन क्या है उसका मुआवजा देना पड़ेगा, उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, और वो भी किस रेट पर देना पड़ेगा दोस्तों, बाजार रेट पर, यानी जो मार्केट प्राइस होगा उस समय दोस्तों वहाँ का उस रेट पर क्या है उनको मुआवजा देना पड़ेगा। तो उनकी भूमि का क्या है अधिग्रहण किया जा सकता है, किसका, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की यहाँ पर क्या है बात की गई है। तो दोस्तों हमने इसके अंतर्गत किस किस अधिकार को पढ़ा दोस्तों, इसके अंतर्गत हमने क्या है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ा, और शैक्षिक और क्या है सांस्कृतिक अधिकार को क्या है पढ़ा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिएगा।